हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्पेशल सोवेरियन के नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि शिंगिन ने उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सभी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से करता हूँ, जो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को टच करे उससे। इतना कहकर शिंगिन बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब तब ये देखकर नांगो जिंजी सीमा फेईफान को अपने आगे ले आता है, जिससे कि हम देखते हैं कि नांगो जिंजी तो बच गया था, लेकिन सीमा फेईफान शिंगिन के अटैक से बच नहीं पाता और वो वही मारा जाता है। वही नांगो जिंजी उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद तमें डोंगफेंग शिंगिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने सीमा फेईफान को मार डाला, हमारे हाउशी एम्पर तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगे। जिस पर तभी शिंगिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम सारे यहीं पर मारे जाओगे तो उन्हें बताने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। शिंगिन की इस बात को सुनकर तभी डोंगफेंग एम्पर लिंगनू की सोल इंचेंटिंग इंसेंस को बाहर निकालता है, जिसे देखकर बाइबिंग कहती है कि हमें केयरफुल रहना होगा। डोंगफेंग ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी एक और इल्यूजन में चले गए थे, जहाँ पर ये डोंगफेंग एक लेडी के साथ बैठा हुआ था जो कि असल में नांगो हुया की मदर होती है। अब अपने मदर को देखकर नांगो हुया उसे मदर कहकर बुलाती है, पर हम देखते हैं कि वो लेडी नांगो हुया को बिल्कुल भी नहीं पहचानती और वो डोंगफेंग से पूछने लगती है कि आखिर ये कौन है। जिस पर डोंगफेंग लेडी को जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बस आउटसाइडर्स हैं जो कि हमारी फैंटेसी वर्ल्ड में घुस चुके हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें हमारे बीच में इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। जिसके बाद डोंगफेंग नांगो जिंजी और बाकी को ऑर्डर देता है कि आखिर तुम लोग अब भी खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द शिंगिन को खत्म करो। क्या तुम एम्परर ज़ीवेई के आने का वेट कर रहे हो। ये सुनकर जब शिंगिन उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए आसान होगा। वही अब शिंगिन की स्ट्रेंथ को देखकर सीमेन कहने लगता है कि शिंगिन की स्ट्रेंथ तो मार्शल एम्परर ज़ीवेई के साथ कंपेरेबल है, तो फिर हम इसको कैसे हराएंगे। जिस पर तभी डोंगफेंग से जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर डोंगफेंग अपनी पावर का यूज करके अपने फ्रेंड्स की पावर को बढ़ा देता है। जिसके बाद नांगो जिंजी शिंगिन के सामने आकर उससे कहता है कि इस बार तुम मरोगे। फिर शिंगिन बाइबिंग और नांगो हुया से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। वही तभी डोंगफेंग कहता है कि मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन किसके साथ होगा। इतना कहकर वो चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि बाइबिंग और नांगो हुया के पैर के नीचे एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें वो दोनों गिर जाते हैं और वो एकदम से उनके दुश्मन के सामने आ गए थे। बाइबिंग को देखकर सीमेन उस पर अटैक करने ही वाला था। वही तभी उसे बचाने के लिए तभी शिंगिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जब बीच में नांगो जिंजी उस पर अटैक करके उसको वहीं पर रोक देता है। अब हम दूसरी तरफ बाइबिंग को देखते हैं, जिसने कि जैसे तैसे खुद को सीमेन के अटैक से बचा लिया था और वो तुरंत अपनी एक ट्रैवल स्किल को यूज करती है। पर हम देखते हैं कि उससे पहले ही सीमेन ने उस पर अटैक करके उसको दूर पीछे फेंक दिया था। जिसके बाद हम नांगो हुया को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर अपने फायर फीनिक्स को समन कर लिया होता है, लेकिन उसके फायर फीनिक्स को देखकर उसके सामने वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हारा फायर फीनिक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे शाओसेंग के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पोर्टल का यूज करके नांगो हुया के फायर फीनिक्स को उसके अंदर ले लेता है और फिर वो उसके फायर फीनिक्स से उस पर ही हमला करता है, जिसे रोकने के लिए नांगो हुया वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करती है। पर हम देखते हैं कि फिर भी वो उसको रोक नहीं पाती। जिसके बाद उसका फायर फीनिक्स उसको बहुत जोर से हिट हो जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इधर दूसरी तरफ नांगो जिंजी शिंगिन से कहता है कि बेकार का स्ट्रगल करना बंद कर दो, क्योंकि ये पूरा इल्यूजन डोंगफेंग के कंट्रोल में है। साथ ही इसने हमारे अंदर आधे एम्परर जितनी पावर को डाल दिया है, तो आज तुम्हारी मौत तो पक्की है। जिसके बाद अभी डोंगफेंग उनसे कहता है कि शिंगिन तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे सामने हथियार डाल देते हो। अब उसकी बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी एकदम से नांगो हुया खड़े होकर उससे कहती है कि डोंगफेंग क्या तुम वही करना चाहते हो जो कि तुमने अपनी मदर के साथ किया। जिस पर तुम्हें डोंगफेंग से जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, शायद खुद मुझसे शादी करना चाहती है। साथ ही इसने ये भी कहा है कि वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। अभी सुनकर नांगो हुया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोंगफेंग से कहती है तो क्या इसका मतलब मेरे ग्रैंडफादर गलत थे, तुम झूठ बोल रहे हो और खुद के साथ मजाक करना बंद करो। वो तुम और नांगो जिंजी ही थे जिसने कि मेरी मदर की इनोसेंस को रीन कर दिया। इसी दुख और दर्द की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। नांगो हुया ये सब कह रही होती है कि तभी अचानक से नांगो जिंजी शॉर्ट्स उस पर हमला कर देता है और तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग ने वहाँ पर पोर्टल ओपन करके नांगो हुया को शिंगिन के पास भेज दिया था। जिसके बाद तभी नांगो जिंजी डोंगफेंग से कहता है कि इसकी बातों में मत आओ। जिसके बाद फिर डोंगफेंग भी कहने लगता है कि मैंने देखा कि जब वो ये सब बातें कह रही थी तो शाने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, तो बताओ ये फेक कैसे हो सकता है। जिसके बाद डोंगफेंग शाने से पूछने लगता है कि शाने तुम खुद ही बताओ कि तुम अपनी इच्छा से मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना। जिस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सुनकर शिंगिन और नांगो हुया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद शिंगिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगता है कि अगर सच में शाने ऐसा ही चाहती तो उसने उस दिन तुम्हारे साथ फाइट क्यों की। उस दिन हमें भी शाने ट्रू फायर को तुम्हारी बॉडी में शूट कर देना चाहिए था, तो आज शायद हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब ये सुनकर डोंगफेंग को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। जिसके बाद शिंगिन आगे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। जिसके बाद हम शाने को देखते हैं जो कि अचानक से डोंगफेंग से दूर चली गई थी। वही उसके पीछे पीछे डोंगफेंग भी आ जाता है। जिसके बाद शाने कहने लगते है कि ये बर्ड काफी ज्यादा
खूबसूरत है, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो आज रात ये मूनलाइट कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वहीं तभी डोंगफेंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि मैं तो सच में इससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो काफी अफसोस की बात है कि इसने उस टाइम पर मुझे इग्नोर करा था। जिसके बाद शान डोंगफेंग की तरफ मुड़कर उससे पूछने लगती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, जिस पर एकदम से डोंगफेंग उसके हाथ को पकड़कर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सुबह शाम तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन शानिर क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सही है? अब वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर वही स्पेशल फिगर आ जाता है दांगवा बैनर के साथ, जो कि आते ही शानिर की सोल को सर करने लगता है। ये देखकर डोंगफेंग बहुत ज्यादा घबरा गया था। वही तभी शिंगन उससे कहता है कि ये बस एक इल्यूजन है, उन्हें तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करने मत दो। जिस पर तभी डोंगफेंग उससे कहता है कि नहीं, ये एक इल्यूजन नहीं है, ये मेरी मेमोरी है। डोंगफेंग पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जिसके बाद वो नांगो जिंजी से कहता है कि नांगो जिंजी, वो तुम ही हो जिसने कि उस दिन मुझे इल्यूजन में डाल दिया था। जिस पर नांगो जिंजी डोंगफेंग को जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमारी टू फैमिलीज आपस शादी करने तो हम ह्यूमन रेस की लार्जेस्ट फोर्स बन जाएंगे। मैंने देखा कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दी, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब उसकी बातों को सुनने के बाद नांगो ओरिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो नांगो जिंजी से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी माँ जिंदा होती, तुमने मेरे मदर को मार डाला और तुम अब भी बकवास करे जा रही हो। अब इन सारी बातों को जानने के बाद हम देखते हैं कि डोंगफेंग मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। अब जैसे उसकी मेंटल पावर वीक होने लगती है तो हम देखते हैं वो इल्यूजन कमजोर होने लगता है। ये देखकर नांगो जिंजी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो डोंगफेंग से कहता है कि खुद को संभालो और इस फॉर्मेशन को होल्ड करके रखो, वरना हम सभी यही मारे जाएंगे। पर हम देखते हैं कि डोंगफेंग ऐसा नहीं कर पाता और वो इल्यूजन धीरे धीरे ब्रेक होने लगा था। जिसके बाद तभी नांगो जिंजी अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डोंगफेंग अब कुछ भी कर पाएगा, ये इल्यूजन फॉर्मेशन बहुत जल्द ब्रेक होने वाला है। जिसके बाद नांगो जिंजी बाकियों से कहता है कि चिंता मत करो, हम अभी भी शिंगन खत्म कर सकते हैं, चलो साथ मिलकर शिंगन का खात्मा करते हैं। अब इतना कहकर नांगो जिंजी आगे बढ़ गया था, पर हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स वहां से भाग गए थे। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर वो अकेली शिंगन पर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आता है। इधर दूसरी तरफ हम शिंगन को देखते हैं जिसने की अपनी एंशिएंट पीपल टेक्निक को एक्टिवेट करके नांगो जिंजी पर एक पावरफुल शॉक अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि नांगो जिंजी के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। वही वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इसके पास दो मार्शल स्प्लिट कैसे हो सकती है। जिस पर शिंगन अपनी फायर फिनिक्स स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उससे कहता है कि तुम जानने की लायक नहीं हो। फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शिंगन उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि नांगो जिंजी के गले पर एक कट लग गया था। जिसके बाद शिंगन फुल एटीट्यूड में उससे कहता है कि नांगो जिंजी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि शिंगन के एक ही स्लैश अटैक से नांगो जिंजी वहाँ पर मर गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। वही हम डोंगफेंग को देखते हैं जिसके पास की शानिर आती है। वो डोंगफेंग के करीब आकर कहने लगती है कि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, लेकिन मैं होप करती हूँ कि हमारी डॉटर अच्छे से बड़ी होगी, यही मेरे विश है और शायद तुम्हारी भी। वहीं डोंगफेंग उदास होते हुए कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और दोबारा से तुम्हारे साथ मून को देखना चाहता हूँ। वही हम देखते हैं कि शानिर वहाँ से डिसअपियर होने लगती है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। साथ ही सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।